दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी सफ़र को निकलो तो अकेले मत जाना, बल्कि अपने हमरा किसी दोस्त को ले जाना ताकि सफ़र अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरे। और मैं नहायत खुश, हमारी सारी टीम बहुत खुश और शादमान है कि पूरे दिल से कि सफ़र में हमें इतने बेहतरीन दोस्त यानी आप सब मिले और आप सबके साथ मिल के हम इस नौबत को पहुंचे कि आज हम अपने 100 एपिसोड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन तमाम 100 एक साथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि हमने मिलकर की और हमने मिलकर सीखा, सिखाया और इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर चले। और मेरा ईमान है, बल्कि खुदावंद के फजल से ये सफ़र बहुत लंबा होने को है। आप सबका साथ, आपकी मोहब्बत हमें हमेशा इस काबिल बनाती है कि हम इसी तरह इन एपिसोड्स को करते रहें। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 एपिसोड और इसी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान, इस खूबसूरत लैंड की आज़ादी को, यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जब भी यौम आज़ादी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, तो हमारे दिल जोश और वलवले से भर जाते हैं, हमारे दिल खुश हो जाते हैं और खूब हम इस आज़ादी की ललकार से इस दिन को मनाते हैं। यकीनन आपने हमारे तमाम इस एपिसोड के मुतालिक पहले से ही जाना था कि हम क्या क्या काम करने को हैं, हम कौन सी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और बिलखुसूस आप सब के लिए हमने क्या तहाइफ रखे हैं। जैसा कि आप इस कप को तो मेरे हाथ में देख ही रहे हैं, आज हम इसी एपिसोड में, इसी लिंकिंग में ये भी अनाउंस करेंगे कि कौन कौन इस कप का हकदार है। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें और मजीद बातें करें, चलिए अपनी टीम से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के दिन में क्या महसूस कर रहे हैं। हेलो मारिया, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आप मुझे बताएं कैसी फीलिंग्स हैं आज के इस दिन के मुताबिक? एरिक, सबसे पहले तो खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज हम एक नहीं बल्कि दो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही हमारी 100 एपिसोड्स की, तो खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं और सबसे बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, फिर हमारे लीडर की सपोर्ट और हमारे फ्रेंड्स की सपोर्ट के साथ आज हम इस सफ़र को जो है तय कर पाए, जो कि 100 एपिसोड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन 100 एपिसोड को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदावंद का फजल इसी तरह और उसका हाथ हम पर रहा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 100 देन 100। प्रेज गॉड। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि हम इसी सफर में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे 100 एपिसोड्स को हम सेलिब्रेट करते जाएंगे। ब्रिटनी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। एरिक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, खुदा का शुक्र है। आप बताइए क्या फीलिंग्स है आपकी 100 एपिसोड को लेकर? I can say I'm really excited for this everything because the whole journey was a very beautiful and you can say knowledgeable, and then secondly we were learning and we were teaching. That gives you another kind of excitement that yeah, you are teaching even someone and they are even feeling better with that, क्योंकि जो हम सिखा रहे थे शायद वो दूसरों की जिंदगी में रंग ला रहा था, and I say that makes me more excited than any other thing up till now. बिल्कुल ब्रिटनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो सबीन, आप बताइए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? एरिक, बिल्कुल एक्साइटेड तो हम बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं सेलिब्रेट करने के लिए। जहां हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं, उसी के साथ हम जश्न आज़ादी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फीलिंग्स हैं या एक्साइटमेंट और खुशी है वो डबल है। तो हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो और ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमारी सारी इस जर्नी में जो हमारे लीडर्स ने हमारा साथ दिया, प्लस ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स, उनके साथ की वजह से हम अब आज 100 एपिसोड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल सबीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बात की है आपने आज़ादी की, तो आज़ादी पर भी बात करते चलें। कितनी ज़बरदस्त बात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज़ादी का मतलब महज किसी के ऊपर से जंजीरें उतार देना नहीं है या किसी को जंजीरों से रहाई देना नहीं, बल्कि कलाम भी, मैं तो कहूँगा कि ये बात हमें सिखाता है कि तुम्हें या हम सबको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया गया है। आज़ादी का मतलब जो है ये नहीं कि किसी को आज़ाद किया और वो फिर जाके गुलामी में पड़े, बल्कि हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया गया है। और बड़ी खूबसूरत बात हम पिछले गुज़िश्ता एपिसोड्स में कर चुके हैं। मैरियन ने एक बात कही थी कि इस आज़ादी को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो आज़ादी हम मना रहे हैं, इसमें हमारा कितना पार्ट है, हम पूरे साल में कितना अपना पार्ट देते हैं अपने मुल्क की आज़ादी यानी खूबसूरती के लिए, इसको हमेशा खुश रखने के लिए। तो व्यूवर्स, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमेशा हम अपने जहन में रखें, हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमने इस आज़ादी को मेंटेन रखना है। तो आज़ादी पर बात करते हुए मैं आप तीनों की तरफ दोबारा आऊँगा और यही पूछूंगा, आप अपने ख्यालात बताइए आज़ादी के मुतालिक। मैं हमारी आपसे शुरू करते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पे आई जस्ट वांट टू से कि हमेशा की तरह आज भी जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और फीलिंग्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आज हमारे इस मुल्क को आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं। एंड आई थिंक कि जज्बात बुलंद होने भी चाहिए, इतनी ज़्यादा कोशिशों और कुर्बानियों के बाद हमने इस मुल्क को हासिल किया है। बिल्कुल मारिया। तो ब्रिटनी, आप भी बताइए और सबीन, आप भी बताइए कि जश्न आज़ादी के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? I can just say happy as always, excited as always, but the thing is you can say
the changing we are having, the thing we can do for our country, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं या फिर what we can give to our country is most important. As you in the beginning said that we have to maintain this. So the only thing I'll say, हम जितना इसको maintain करेंगे उतना ही हम like we will serve our homeland and secondly we will serve ourselves for being a better citizen to this country. बिल्कुल ब्रिटनी, आप ठीक कह रही हैं। इसी तरह सभी आप भी बताइए। अरे कहने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त यही है कि जहां हम आज़ादी को मेंटेन रखने की बात कर रहे हैं तो यूथ सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि यूथ को रियलाइज़ करवाया जा सके कि हमारे पास ये जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है, इसे हमने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया, बल्कि हमारे लीडर्स की कुर्बानियों के बाद जाकर हमने इस मुल्क को हासिल किया है। जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे वो इस आज़ादी को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूथ पर काम करना कि हम यूथ को रियलाइज़ करवा सकें कि वो इस आज़ादी को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं ताकि हमारा मुल्क दिन ब दिन और ज़्यादा तरक्की कर सके। बिल्कुल सबीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि आप तीनों ने ही बड़े खूबसूरत पॉइंट्स को डिस्कस किया। और व्यूअर्स, आप सबको भी, हमारे जवानों, आप सबसे भी हम यही बात कहना चाहेंगे कि ये दिन जब हम सेलिब्रेट करते तो ये सेलिब्रेशन महज हमें आज़ाद रहने को सेलिब्रेट करना नहीं सिखाती, बल्कि हर बार हर साल की सेलिब्रेशन एक नवीद देती है, और वो ये है कि एक बड़ी मेहनत और मुशक्क़त की गई है इस आज़ादी के लिए, और उस आज़ादी को मेंटेन हमने रखना है। उस आज़ादी के लिए सोचना और तरक्की करते हुए आगे बढ़ना, ये हम सब का काम है। तो हमने इसी तरह आगे बढ़ना है और अपने मुल्क में खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हुए अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहना है। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि मैरियन के पास कौन सी बातें हैं आप सबके साथ शेयर करने को। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को देखें, चलें इस खूबसूरत सी रिपोर्ट को, इस पैकेज को देखें जो हमारी टीम ने तैयार किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस मुल्क, जिसे हम अपना घर कहते हैं, इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए हमारे अपने लीडर्स ने कितना किरदार अदा किया है। हमें फ़ख्र है अपने इस मुल्क पर, जिसमें हमारे अपनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और यही नहीं, बल्कि आज भी हमारे लीडर्स हमारे मुल्क की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम तमाम अपने लीडर्स को अपने पूरे दिल से सलाम कहते हैं। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आपको अपने पूरे दिल से वेलकम करती हूं अपने सेगमेंट में। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज हमारे लिए दुगनी खुशी का मौका है क्योंकि पाकिस्तान ने कंप्लीट किए हैं 73 इयर्स और पीडीएस ने कंप्लीट किए हैं 100 एपिसोड्स। जिस तरह से आप जानते हैं कि पीडीएस की हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसे लीडर्स को लेकर आएँ, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिन्होंने अपनी धरती के लिए कुछ किया है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया है, अपनी ज़ात से बाहर निकलकर औरों के लिए कुछ काम किया है। आज हमारे पास एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनकी जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है, और क्या मैं उनको आपका इंट्रोडक्शन दूं। ये एक लॉयर हैं और इसके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वो काम किया जो कि बड़ों को नामुमकिन लगा। मैं बात कर रही हूँ रूथ रुखसाना की। ये वो खातून हैं जिनको गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया, नॉमिनेट किया गया इनको अवार्ड्स के लिए। और इनको कहीं भी अगर कोई सोशल इवेंट होता है तो रूथ रुखसाना का नाम ज़रूर आता है क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ही ऐसे किए हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं रूथ रुखसाना। हेलो रूथ, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मैरियन, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज 100 एपिसोड होने जा रहे हैं। पूरे दिल से आपके इस प्रोग्राम को, और जब आपने पहला स्टेप लिया होगा तो शायद सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि 100 एपिसोड भी होंगे, तो खुदावंद आपको बरकत दे। इस तरह से अपने नाम को जलाल देने के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करता रहे, और तमाम देखने और सुनने वालों को जश्न आज़ादी भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच रूथ, हम खुद बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आप यकीन जाने हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 100 एपिसोड्स तक पहुंचेंगे, लेकिन ये सिर्फ खुदावंद की जो है करम नवाजी है कि हम आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले रूथ आप मुझे बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल भी किया है, और ऐसे काम किए हैं जो कि बज़ाहिर इंसान को नामुमकिन लगते हैं। थर में पानी लेकर जाना हो या बच्चों को तालीम पहुंचानी हो, आपने वो तमाम काम किए हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस सब का आगाज़ कैसे हुआ और आपकी जर्नी का स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैरियन, जैसा कि आपने कहा कि बहुत कुछ किया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ मैंने किया है या कर पाई हूँ। अगर कभी लगने लगे ना कोई चीज़, आपको मेहनत लगने लगे कि आपको, या ये लगने लगे कि बहुत ही कुछ बड़ा काम आपने कर दिया है, तो वो शायद आप उसके लिए बने नहीं होते। क्योंकि जिस काम के लिए आप बने होते हैं और जिसकी विज़न खुदा ने आपको दी होती है, वो करके भी आपको लग रहा होता है कि आपने शायद कुछ भी नहीं किया, अभी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से हम खिलाड़ियों की एग्जांपल लेते हैं कि वो धूप में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम उस धूप में शक्ल भी बाहर नहीं निकाल पा रहे होते, लेकिन वो उस धूप में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये विज़न होता है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलना है। तो लाइक वाइज मतलब मुझे भी महसूस नहीं होता, और यही बचपन से यही सोचती थी कि क्या किया जा सकता है। जब ज़्यादा मसाइल इर्द गिर्द नज़र आते थे तो हमेशा सोच इस तरफ आती थी कि इन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है, वे आउट क्या होगा। हमेशा ही ये सोच बहुत छोटी उम्र से मेरे साथ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने काम भी करना शुरू कर दिया। गो के लोगों को तो शायद बहुत देर बाद नज़र आएंगी, 2013 में नज़र आई होंगी, लेकिन मैं बहुत पहले से, बचपन से ही मुख्तलिफ तरीके से लोगों को सर्व करती थी। तो रूथ आप मुझे बताएं कि ये सब काम जब आपने किया, आप बज़ाहिर तो बता रही हैं, तो आप बहुत आसान करके उसको बता रही हैं, इसमें आपको चैलेंजेस क्या आए? क्योंकि इतनी दूर दराज जगह पर जाना, और जहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ वहाँ पर ना ट्रैवल करें, बड़ा रिमोट सा एरिया है, तो आपके दिल में ख़याल कैसे आया, थर का ख़याल कैसे आया, और पानी पहुँचाने का, एजुकेशन पहुँचाने का, और जिस तरह से लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, डरते हैं क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। किसी खातून के रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जैसे आप बता रही हैं, वॉशरूम्स नहीं थे और चार दीवारी तक नहीं थी, तो आपने वहाँ पे कैसे सरवाइव किया और खुदा ने किस तरह आपके कामों को आसान किया? एक्चुअली ये विज़न मुझे खुदा ने दी थी स्कूल से पहले। तो ये था कि कैसे पानी मुहैया करना है थर में। हमेशा न्यूज़ में सुनते थे कि थर में इतने सारे लोग प्यास की वजह से फ़ौत हो गए, भूख की वजह से फ़ौत हो गए। तो मैं यही सोचती थी कि वो मौत कैसी मौत होती होगी, जो प्यास की वजह से होती होगी, जो भूख की वजह से होती होगी। तो जब मैं 2018 की ही बात है, मैं फिर ऐसे ही न्यूज़ सुन रही थी कि जी लोग प्यास से मर रहे हैं वहाँ पर। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इतना मुश्किल है वहाँ पे पानी मुहैया करना, इतना ये नामुमकिनात में से है कि वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाता। तो चलो मैं एक दफ़ा चेक करके देख लेती हूँ कि ये कितना सा मुश्किल है। तो जज्बात में ही आकर मैंने लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा कि अब तो मुझे वहाँ पर पानी जो है वो लगवाना है। चलें 100 ज़िंदगियाँ बचा लें इस साल या 200 ज़िंदगियाँ बचा लें, लेकिन बचानी है, पानी लगाना है। पता भी नहीं था, ज़िंदगी में कभी थर पार्कर का मुँह नहीं देखा और कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी, लेकिन बस ये था कि ये करना ही करना है मुझे। तो सब दोस्तों को इकट्ठा किया, फैमिली को इकट्ठा किया, मैंने ये काम करना है। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे पानी लगवाने के लिए गई थी और रिकॉर्ड टाइम में पानी लग भी गया। हालांकि एक वक्त में तो ये हुआ कि जहाँ पर हम पानी तलाश कर रहे थे वहाँ से पानी निकला नहीं, आगे नीचे पहाड़ आ गया। तो मेरे लिए बड़ा एक मोमेंट था, थोड़ा डिसअपॉइंट होने का। मुझे याद है मैं पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि ये क्या हुआ, मतलब सब दोस्तों के पैसे ज़ाया हो गए, क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट जहाँ पर हमने पानी निकालने की कोशिश की तो वहाँ से बड़ा प्योर और मीठा पानी निकला। तो मुझे फ़ील हुआ कि खुदावंद यहाँ से चाह रहा था कि हम कर पाते। तो खुदावंद का शुक्र है कि पानी लगवाने जब मैं गई, फिर मैंने वहाँ पर देखा खुदा ने और भी रास्ते खोले, वसाइल मुहैया किए, हम राशन भी देकर आए, हमने खाना भी तकसीम किया वहाँ पर लोगों को। लेकिन मुझे लगा कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पानी देना, खाना देना, राशन देना। जो काम यहाँ पर एजुकेशन कर सकती है वो पानी
और राशन नहीं कर सकता। परमानेंट सोल्यूशन जो है वो एजुकेशन है। जब यहाँ के लोगों को एजुकेशन होगी ना, फिर इनको पता होगा कि इन्हीं के इलाके में से कोयला निकाल कर पूरे पाकिस्तान में बिजली दी जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं दी जा रही। इनको शऊर आएगा तो ये अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, तो उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि यहाँ पे तो एक स्कूल होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं मुंह से भी नहीं निकालती थी, मैं लोगों से कहती थी, NGO से जो मुझसे रब्ता करती थी, मैं कहती थी आप ना ये विज़न ले लें, आप वहाँ पर स्कूल बनाएं। कोई मानता ही नहीं था। फिर मुझे ख़्याल आया कि शायद ही मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये बहुत क्वेश्चन किया जाता था कि क्या बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमें पेरेंट्स की तरफ से मिला। 230 बच्चे इनरोल्ड हैं और वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और मेरा यकीन है कि वो 230 बच्चे जो हैं वो थर पारकर की किस्मत बदल के रख देंगे और फिर पूरे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने में अपना बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर पाएंगे। वंडरफुल टेस्टिमनी रूथ, और मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भर गया है कि किस तरह खुदा अपने लोगों की मदद करते हैं और जो है नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना देते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपने ये सब कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ खुदाम की मदद से, और फिर खुदा की तरफ से आपको कंफर्मेशन भी मिली, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदावन जब हमें किसी चीज़ के लिए कंफर्म करें तो हम फिर बगैर डरे और बिला झिझक उस काम को करें। तो रूथ, आप मुझे बताएं कि आप चूँकि एक लॉयर भी हैं, तो आप क्या वकालत के लिहाज से आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि वकालत जो शोबा है वो सिर्फ मर्दों का शोबा है। एक खातून होते हुए आपने किस तरह से अपना लोहा वहाँ पर मनवाया? अभी तो मैं नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, लेकिन शुरू में डेफिनेटली मैंने प्रैक्टिस की और अच्छा ही पाया इस फील्ड को। और क्योंकि मेरी अम्मी बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, मेरी अम्मी का ये मानना था कि फ़ील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, फ़ील्ड कोई भी ऐसी टफ़ नहीं होती कि जो कोई औरत या कोई लड़की कर ना पाए। ये अपने आप पे डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जहाँ पर आप हों तो अपने लिए वैसा ही माहौल क्रिएट कर लें, ना कि आप माहौल से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हों। सो वकालत एक बेहतरीन प्रोफेशन है। मैं समझती हूँ कि हर किसी को, चाहे उसने लॉ प्रैक्टिस करना हो या ना करना हो, उसको एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि दीगर ममालिक में ये होता है मैरियन कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा होता है सिलेबस का, लॉज सिलेबस का हिस्सा होते हैं। तो कोई अगर 5th क्लास तक भी, 5th ग्रेड तक भी कोई बच्चा जाता है तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पता होता है। उसको पता होता है कि माइनॉरिटी राइट्स क्या हैं, इंसानी हकूक़ क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि सिलेबस का हिस्सा अभी तक है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कुछ है जो मैं हमेशा ये सिफारिश रखती हूँ तमाम हुकूमतों के आगे भी। मेरी कोशिश होती है कि इस हवाले से आवाज़ बुलंद करूँ कि आप ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके स्पेशली जो इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाली शिक्के हैं, उनको सिलेबस का हिस्सा बनाएं ताकि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो सके। दैट्स सो इंस्पायरिंग। तो रूथ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज़ादी के बारे में आप क्या समझती हैं? जिस तरह से आज हमारी थीम है गिविंग बैक टू द होमलैंड, और साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि फ्रीडम इज़न्ट जस्ट कास्टिंग योर चेन्स अवे, इट्स मोर देन दैट। तो आप मुझे बताएं कि आपके नज़रिए में आज़ादी क्या है? गिविंग बैक टू होमलैंड, ये आपका आज टॉपिक है ना। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुख्तलिफ लोग अपना इजहार ख़याल करते हैं, कहते हैं जी हमने मुल्क को क्या दिया, या ये नहीं कहना चाहिए कि मुल्क ने हमको क्या दिया, ये सोचना चाहिए कि हमें क्या मुल्क को देना है। तो मैं समझती हूँ कि मोहब्बत जो है वो बेलौस होनी चाहिए अपने वतन के साथ। तो जब मोहब्बत होती है आपको अपनी धरती के साथ, तो फिर ये लेन देन नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। आप हमेशा ये सोचते हैं कि हम किस तरह से अपने मुल्क को और हसीन और इसको मज़बूत और इसको और ज़्यादा इस्तेहकाम किस तरह से पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। सो मैंने भी हमेशा यही सोचा है, क्योंकि मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, वालिद साहब आर्मी को सर्व करने वाले, तो डेफ़िनेटली हम तो आर्मी चाइल्ड होते हैं। हमने तो तब से वतन के लिए कुर्बानी देना शुरू की होती है जब हमें पता भी नहीं होता, सेक्रीफाइस के मायने भी नहीं पता होते, क्योंकि 2 साल बाद हमारा स्कूल चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है नए माहौल में एडजस्ट होना, नए स्कूल में एडजस्ट होना। लेकिन हम कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं अपने वालिदैन के साथ ही।
तो बाय ब्लड ही एक मुहब्बल वतनी का जज्बा जो है वो अंदर है, और हमेशा ये सोचती हूँ कि किस तरह से इस मुल्क में रहते हुए बीइंग क्रिश्चियन हम इसको सर्व कर सकते हैं। और जब हम अपने पीछे देखते हैं, अपने आबा व अजदाद को देखते हैं, तो उन्होंने तालीम पर फोकस किया था। पाकिस्तान को तालीम और तिब देने वाले जो हैं वो एक्चुअली मसीही हैं, लेकिन पिछली एक दहाई से या 2 दहाइयों से कह लीजिए कि हमने अपना रोल उस तरह से अदा नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर दोबारा से रिवाइव करने की अपने आप को ज़रूरत है, और फिर से कौमी इदारे में अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ने की, नए इदारे बनाने की ज़रूरत है। बेशक हमारे जो पहले से इदारे बने हैं, जो क्रिश्चियंस ने बनाए हैं, वो काबिल तहसीन हैं, किसी तौर उनकी खिदमात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब ये वक्त है कि मज़ीद इदारे बनाए जाएं, क्योंकि इस मुल्क को आगे से आगे ले जाने के लिए अभी बहुत एफर्ट्स चाहिए। थैंक यू सो मच रूथ, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आपको पूरे दिल से कि पूरी टीम को, तमाम देखने वालों को 100 एपिसोड की मुबारकबाद। ये सेंचुरी आपने मुकम्मल की है, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं और यूथ में और तमाम लोगों में मोटिवेशन का बायस बनते रहें, और सब सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग अस। इसके साथ चलते हैं मेन डेस्क पर। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं पूरे अपने दिल से और बेहद खुशियों के साथ आपको आज के इस खास और बड़े शो में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। यकीन करें, कहते हैं कि जब हमें किसी मंजिल पर पहुंचना होता है ना, तो हमें सिर्फ उस मंजिल पर निगाह लगाई होनी चाहिए, ना कि हमें रस्तों पर गौर करना चाहिए। रस्तों में भले जितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन जब हमने तहैया कर लिया ना कि हमने मंजिल पर पहुंचना है, तो फिर यकीन कर लें, जैसी भी मुश्किलें होंगी हम निकल कर आ जाएंगे उन मुश्किलों से और उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जो कि आज हम पहली मंजिल पर पहुंचे हैं, आपकी बदौलत, आपके साथ की बदौलत। यकीन करें, हमारे इस सफ़र में भी बार बेशुमार मुश्किलात आई। जब हमने स्टार्ट ही इस एपिसोड का करना था, फर्स्ट एपिसोड ही करना था, फर्स्ट एपिसोड में हमें बहुत सी मुश्किलें पेश आईं। बार हम गिरे, बार हम झुके, बार हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस सामने आ गए थे कि शायद हमें लग रहा था कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, शायद हम इसको आगे लेकर नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वही बात है, जिस काम में खुदा आपकी रहनुमाई कर देना, और जिस काम में आप जैसे लीडर, आप जैसे देखने वाले हमारी रहनुमाई कर दें या किसी की भी रहनुमाई कर दें, तो फिर इतना हौसला मिल जाता है, इतनी सपोर्ट मिल जाती है कि हम फिर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं बार हर एपिसोड में कि सपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है। अगरचे कोई काम मुझसे नहीं हो रहा, तो आप अगर मुझे हौसला दे रहे हैं तो तभी तो हम कर पाते हैं। और यकीन करें पूरे दिल से कि इस 100 एपिसोड के सफ़र में तो ऐसे भी हमने वक्त देखे कि हम बीमार भी थे, हमने बीमारी में आकर ये शो किया, हम गिरे भी थे, हमने अपनी कमज़ोरियों को दूर करके इस शो किया, क्योंकि एक जिम्मेदारी मिली है। एक लीडर जब बने हुए हैं, तो एक लीडर के तहत जो कुछ हम सीखते हैं वो हम सिखाने की जुस्तजू रखते हैं। हमने ऐसे टॉपिक्स किए, हमने कोई भी ऐसा टॉपिक मेरे ख्याल से अब तक ऐसा नहीं छोड़ा जिसको यूथ फेस ना करती हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपने हमें बताए, और चंद एक तो हमने ऐसे भी टॉपिक्स शेयर कर दिए थे जिन पर बात करने में भी हम खुद भी डर रहे थे, लेकिन हमने किया, और उन बातों को आपने भी सेकंड किया, वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं अपनी बाकी की टीम से। मैरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं ऑगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो कहूँगा बहुत अच्छा सेगमेंट आपने किया, और आज के शो की आपको बहुत मुबारकबाद। 14 अगस्त की भी मुबारकबाद, 100 एपिसोड की भी मुबारकबाद। खैर मुबारक ऑगस्टिन, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं अपने ऑडियंस, देखने वाले जितने लोग देख रहे हैं, उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ एक मरतबा फिर से, और 100 एपिसोड की भी मुबारकबाद देती हूँ। जिस तरह ऑगस्टिन आपने कहा कि आज का जो दिन है ये मुमकिन ना होता अगर हमारे ऑडियंस हमें एक्सेप्ट ना करते, तो आपने जो बात कही ना कि आपकी एक्सेप्टेंस की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑगस्टिन मैं भी ये बात को फील करती हूँ कि अगर लोग हमें कबूल ना करते तो हम कभी ये ना कर पाते। जब हमने फर्स्ट एपिसोड की थी तो बहुत ज़्यादा डर था, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि तुम्हें देखेगा कौन, और पहले इतना सारा कंटेंट है, कौन लोग देखेंगे, पर लोग देखते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं, एंड इवन तो कांट छांट भी करते हैं। बहुत सारे हमें मैसेजेस ऐसे भी मिलते हैं कि आप ये नहीं ये करें, और उससे ये है कि हमारी इस्लाह होती है, और हम उस सब को बहुत हम्बली एक्सेप्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं। यस, डेफिनेटली। राबिल, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ ऑगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी हम दिल से एक मरतबा फिर वेलकम कहते हैं, जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक कहते हैं, 100 एपिसोड की मुबारकबाद देते हैं। बेशक, मैं भी अपनी पूरी टीम को, हमारे देखने वालों को 14 अगस्त की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ।
दूसरी बात ये कि आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो हम अपने 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा हम अपने 100 एपिसोड्स की कंप्लीशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डबल खुशी का टाइम लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि लोगों के अंदर जज्बा आज भी वैसे ही खुश हैं लोग जैसे कि तब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जैसे तब खुश थे, आज भी वैसी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे दिल से कि 100 हम तो दो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे देखने वाले भी सारे हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरिन, वापस आता हूँ, ये आसान सफ़र नहीं था, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, और आप तो हमारे साथ की बिल्कुल स्टार्ट के साथ की साथी हैं, और हमने मिलकर इस सारे कंटेंट को डिज़ाइन किया, हमने मिलकर सेगमेंट वाइज डिज़ाइन किया, कौन कौन से सेगमेंट रखेंगे, फिर राबिल हमारे साथ ऐड हुई और भी हमारे बाकी के सारे होस्ट ऐड हुए। तो बड़ा मुश्किल सफ़र हमारा गुजरा। देखने वालों को तो शायद लगता है हम हर हफ्ते आसानी से एपिसोड करते हैं, लेकिन ये हम ही जानते हैं किस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं। आपके लिए सम टाइम आना बड़ा मुश्किल होता था, आपकी स्टडी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ आप करती थी, हमारे लिए सम टाइम करना मुश्किल होता था, सम टाइम बीमार हम होते थे तो भी आना पड़ता था, सम टाइम लोड शेडिंग होती थी तो हमें करना पड़ता था, हम इंतज़ार करते थे 2-2 3-3 घंटे का। तो क्या कहेंगे, कैसे जज्बात हैं? ऑगस्टिन, सबसे पहले तो खुशी है, जिस तरह से एक बच्चा होता है, आपके हाथों में वो बड़ा होता है, आप उसको परवान चढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो हम में से जो है ज़्यादातर लोग तो मैरिड नहीं है, लेकिन हम जो है ये इस प्रोजेक्ट को हमने इतना टाइम दिया है कि लगता है कि जैसे हमने उसको खुद जो है परवान चढ़ाया हो। और बिल्कुल ऐसा है कि खून पसीना देने वाली बात है। सबसे पहली बात जो आपने कही कि सबने अपनी लाइफ में और इस प्रोजेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है और स्ट्रगल भी हमने बहुत किया है। जिस तरह से आपने कहा कि लगता तो है कि तैयार श्यार होकर बैठ जाते हैं और शो कर लेते हैं, लेकिन उस तैयारी के पीछे जो स्ट्रगल होता है पर्सनल ज़िंदगी में भी और एक टीम की हैसियत से भी जो हमने स्ट्रगल किया वो बहुत ज़्यादा था। और मैं समझती हूँ कि हमारे बड़ों की गाइडेंस ना होती और हमारी अपनी जो है शख्सी ज़िंदगी में दुआएं ना होती तो शायद हम कभी ये कुछ अचीव ना कर पाते। जिस तरह से आपने कहा कि जब हम फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले इतना बड़ा मरहला था, सेट डिज़ाइनिंग का था, स्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग का था, राइटिंग का था, एवरीथिंग। वो जब हमने किया तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था पहली एपिसोड, लेकिन कंप्लीट हुई। उस वक्त लगा कि हाँ अभी तो पहली एपिसोड भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली एपिसोड जब कंप्लीट हुई, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ये एक ही हुई है, अब अगली हो पाती है या नहीं हो पाती। और आज खुदाम का फजल ऐसा भारी फजल हुआ कि आज हम अपना 4th इंडिपेंडेंस डे का शो कर रहे हैं और खुशी इस बात की है कि आज हमने अपने 100 एपिसोड्स भी कंप्लीट किए हैं। पीडीएस का आगाज हुआ था इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन से और आज 100 एपिसोड्स भी कंप्लीट हो रहे हैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। शुक्रगुजारी खुदा की और शुक्रिया अदा करते हैं आपका। फिर से कह रहे हैं काम मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हम यूथ होते हुए हम इन बातों को फेस करते हैं और आप भी जानते हैं हमने तो समटाइम ऐसे भी टॉपिक्स उठाए जिस पर हमारे माशरे में नॉर्मल बात नहीं होती। लोग शायद हेजिटेशन फील करते हैं कि हम बातें करेंगे ऐसे ही तो बच्चे करेंगे, ये कैसे बच्चे बताएंगे ये कैसी बातें हो रही हैं, हमने बुलिंग पर ऐसे किए, हमने मुआफ़ी हो गए, हमने गुनाह हो गए, हमने तारीकी हो गई, हमने नूर हो गया, यहाँ तक कि हमने पोर्नोग्राफी के भी ऐसे ऐसे टॉपिक हमने किए जिस पर आज बात करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि डर लगता है या शर्म भी आ जाती है, लेकिन हमने तो बड़े चैलेंज के साथ इसको एक्सेप्ट किया था और फिर बड़ी डिटेल, एक वास्ट डिटेल हमने बताई थी कि कैसे कैसे ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। तो हर लिहाज से हमने कोशिश की, हमने आपको आगे बढ़ाने की, हर लिहाज से कोशिश की हमने इस शो के वसीला से खुद आगे बढ़ने की। और ये भी मैरिन मैं आपसे पूछूंगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे दिल से का? ऑगस्टिन, मेरी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कि मैं जो है दुआ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ और स्टडी जो होती है ना उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। कि पहले तो ये होता था कि सिर्फ बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लिया या कभी कोई किताब मिल गई तो उसका कर लिया, लेकिन अब जब है ना कि जिम्मेदारी होती है तो सिखाने से पहले खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप तब तक टीचर नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। तो हम लोग, मेरे ख्याल से कि हम सब जो हैं सबसे पहले लीडर होने से पहले जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं कि हम सब पढ़ कर आते हैं, उस चीज़ पर हम ज्ञान ध्यान करते हैं। तो मेरी लाइफ में एक ये चेंज अच्छा हुआ कि मुझे पहले भी मुताले का शौक़ था लेकिन मुझे और मज़ीद जो है स्टडी का जो है ना इससे मौका मिला। तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि लोग मुझे अगर आइडलाइज करते हैं तो मैं उनको कभी भी लेट डाउन ना करूं और मैं अपनी ज़ाती इस्लाह हमेशा करती रहूं। और हमें तो ऐसी ऐसी कॉल्स भी रिसीव हुई, मैंने पहले भी शायद एक मरतबा बताया था कि एक हमारी किसी बहन ने कहा कि मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी लेकिन आपका शो देखकर मैं उसकी स्टडी को अपनी कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और हमने इब्तिदा सेंटर में जो अपना शो किया था वहाँ पर हम टेस्टमोनियल जो उनसे टेस्टमनी ले रहे थे जो रिकवर्ड हो चुके थे, उन्होंने बताया कि हम सुसाइड लेवल तक पहुँच गए थे। तो उसी शो में एक किसी ने ऐसे भी हमें कॉल की कि अगले दिन मैंने सुसाइड करनी थी लेकिन ये
शो मैंने देख लिया और ऐसे जैसे खुदा ने मुझे इस शो के वसीला से कलाम किया कि ये सुसाइड करना गुनाह है। तो ऐसी ऐसी कॉल्स भी हमें हर हफ्ते रिसीव होती हैं। आज भी जो फर्स्ट टाइम शो देखता है वो इतना अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट हम बार आपको कहते हैं भी है कि आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं और हमारी बहुत सारी इस्लाह भी लोग करते हैं और हम उनको बड़ी हम्बली, बड़े दिल से एक्सेप्ट करते हैं, हम बड़ी मोहब्बत के साथ। अगरचे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो हमें कॉल करके तो आपको अच्छी तरह पता होगा हम किस तरह लोगों से बात करते हैं, हम किस तरह लोगों को सेकंड करते हैं। फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। चले मिलकर अब उन ग्रीटिंग्स को देखते हैं जो आपने ही हमें सेंड की हैं। हमने तो बहुत कुछ इन ग्रीटिंग्स से भी मोहब्बत को रिसीव किया, आप भी ज़रा उस मोहब्बत को देखें जो दोस्त हमसे करते हैं, जो हमारे लीडर्स हमसे मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रीटिंग्स के वसीला से हमसे मोहब्बत का इजहार किया। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये ग्रीटिंग्स देखें, फिर चंद एक और आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि 14 अगस्त भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज हम यूथ होते हुए हम क्या पाकिस्तान को दे सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी सेल्फी पाकिस्तान को नहीं देनी बल्कि बेशुमार जिम्मेदारियां हैं हमारे कांधों पर, क्योंकि अगली नस्ल को हमने ही तो पैगाम देना है, हमने ही तो रास्ता छोड़ना है। अगर बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो उस रास्ते को कंप्लीट कौन करेगा? पीछे आने वाले तो उस रास्ते को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम आगे बढ़ के कंप्लीट करेंगे तो ही पीछे आने वाले आगे चलेंगे। तो इस अच्छे से पैकेज को देखें जो सारी ग्रीटिंग्स हमें हमारे दोस्तों ने, हमारे लीडर्स ने भेजी हैं। फिर वापस आकर आपके साथ चंद बातें करेंगे तो फिर इसी शो में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक मुकद्दस कीमती कुदरत वाले नाम में पास्टर जबरान अनायत की तरफ से, मेरी मिसेस की तरफ से, गीता जबरान की तरफ से आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। खुदावंद का हाथ आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाए। आज मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है और आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरे दिल से की सारी टीम को, मौवनीन को इस 100 एपिसोड को कंप्लीट करने के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ ये सारे प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं और आज जब 100 एपिसोड है मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैंने इन प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाई और मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं, चूँकि आज 14 अगस्त है, आज जो है वो जश्न आज़ादी का दिन है। आपको ये भी बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि खुदा ने हमें यीशु मसीह के वसीला से गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया है। हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया है ताकि हम गुनाह की गुलामी में दोबारा ना जाएं और आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आपके 100 एपिसोड कंप्लीट होने पर। हम खुदावंद के हुजूर दुआ गो हैं कि खुदावंद आपके 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि लाख एपिसोड्स करवाए। आप सभी बड़े बाबरकत बेटे और बेटियां हो और खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम के लिए, बुजुर्गी के लिए, बड़ाई के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू पूरे दिल से टीम। गॉड ब्लेस यू पूरे दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। मैं हूँ अनीता बशीर और आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी पूरे दिल से कि पूरी टीम को उनके कामयाब 100 एपिसोड्स को, और जिस तरह से इन्होंने कामयाबी से इस सफ़र को तय किया है, मेरी दुआ है कि इसी तरह से ये और मंजिलों को भी तय करें। और जिस तरह से भाई ऑगस्टिन, उनकी टीम, पूरे दिल से की टीम यूथ के लिए ख़ास दर्द रखती हैं और यूथ के लिए जिस तरह से शाना बशाना खुदा की खिदमत कर रही हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और मेरी दुआएं, वेल विशेस इनके साथ हैं, इनकी पूरी टीम के साथ हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस शो को ज़रूर देखिए और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello everyone, a very congratulations to all the Pure Dil Se team for the completion of 100 episodes. And Shajit, you can say. Very congratulations to all the Pure Dil Se team and especially Augustine Bhai to you for this big achievement. Program is so full of encouragement for all our Christian youth and it really helps our community to grow. Thank you very much. Hello viewers, warmest greetings to all in the precious name of Lord Jesus Christ. Firstly, congratulations everyone as today marks the completion of 100 episodes of the most incredible and magnificent youth show Pure Dil Se. I'm so overwhelmed with joy and it's my heartily prayer for the entire team of PDS. The Lord bless you
and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Besides this, I want to wish a very happy Independence Day of Pakistan. May God bless our dear homeland. Keep watching your favorite show पूरे दिल से। पूरे दिल से की टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी 100 एपिसोड कंप्लीट होने पर कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। CSV में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन पूरे दिल से क्योल टीम को तो उन्होंने 100 एपिसोड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं अपने प्रोग्राम के। इसी के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। दिस इज़ वर्शिप रुपेंद्र परवेज, मैं ब्रदर अगस्टिन और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ 100 एपिसोड्स पूरे होने पर। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में इवेंजलिस्ट सोनिया खालिद की तरफ से आप सबको सलाम। मैं पूरे दिल से की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ 100 एपिसोड के लिए। इब्राहिम सदीम की तरफ से पूरे दिल से की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ 100 एपिसोड्स और जश्न आज़ादी मुबारक। पूरे दिल की टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ 100 एपिसोड कंप्लीट करने पर। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं टीम PDS को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ उनकी कामयाब 100 एपिसोड्स के लिए। हेलो पूरे दिल से टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 100 एपिसोड्स। In this whole journey we learned a lot of things about our religion and more. I think it's a very informative program for all the ages. Hallelujah, praise the Lord. I am gospel singer Ilyas Ashraf from Balochistan और मैं आज पूरे दिल से की ऑल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। मसीह खुदावंद में मिस्टर एंड मिसेस यासिर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ और सबसे बढ़कर मैं वेरी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मेरे प्यारे भाई ऑगस्टिन के लिए और पूरे दिल से की पूरी टीम के लिए 100 एपिसोड्स के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने हमें ये एक बहुत अच्छा शो अपने बेटे के वसीला से दिया। थैंक यू सो मच ऑगस्टिन भाई दिस वंडरफुल शो और मैं फ्यूचर में दुआ करती हूँ कि खुदावंद इसी तरह से आपको कसरत से इस्तेमाल करे, आपको और आपकी पूरी टीम को। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में सब आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपने बच्चों के वसीला से इस शानदार बेहतरीन बाबरकत प्रोग्राम को शुरू किया और अपनी हिकमत से अकल से रूह से मामूर किया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा के कलाम के लिए योएल उसके दूसरे बाब के 28वें आयत में लिखा है और इसके बाद मैं हर पर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। तो आज खुदा अपने जवानों को अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। हमारी मसीह कौम के जितने भी जवान बेटे बेटियां हैं मैं उन सब के लिए दुआ गूँ कि खुदा उन सब को कसरत से इस्तेमाल करे और अपना चेहरा उन पर जलवागर करे और इस प्रोग्राम को खुदा बहुत बरकत दे और इसकी पूरी टीम को, भाई अगस्टन को, एरिक भाई को और इसी तरह तमाम जितने भी इनके साथ टीम के मेंबर्स हैं सबको बरकत दे और ये प्रोग्राम 100 एपिसोड पे पहुंचा है। हम दुआ करते हैं खुदा इनको हज़ारों तक पहुंचाए ताकि बहुत सारे लोग बाबरकत हों। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मसीह के कादिर नाम में आप सबको शहरियार शादी का बहुत बहुत सलाम और आज मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत शो है जिसका नाम है पूरे दिल से। उन्होंने अपने 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। मैं बेस्ट विशेस देता हूँ पूरी टीम को। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आपके शुक्रगुजार हैं और इतनी हमें दिली खुशी है आपके सारे फीडबैक को रिसीव करने के बाद। हम गाहे बगाहे वैसे भी रिसीव करते रहते हैं, लेकिन आज जो आपने 100 एपिसोड्स पर हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, हमारा दिल खुशी से भर गया है। जिस तरह ऑगस्टिन आपने कहा कि सिर्फ सेल्फी नहीं देनी है पाकिस्तान को, तो मैं कहूँगी कि सेल्फी नहीं दें, अपनी सेल्फ दें। गिव योर सेल्फ टू पाकिस्तान। तो जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कि ऑफरिंग गिविंग बैक टू आवर होमलैंड, तो मैं यहाँ पर ये बात ऐड अप करना चाहती हूँ कि हमने हर अपने इंडिपेंडेंस डे के शो में हमेशा ये पॉइंट रेज किया है कि चाहे आप जो है गार्बेज ना फेंकें, चाहे आप कोई ट्रीज प्लांट करें, लेकिन किसी ना किसी तरह से जिस जगह आप रहते हैं, जिस तरह हम अपने घरों में रहते हैं, तो हम सब अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं। किसी का काम कुछ होता है, किसी का काम कुछ होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। इसी तरह जब हम इस मुल्क में रह रहे हैं
और ये मुल्क जो है हमारे घर की तरह है, तो हम ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि हमारी इस मुल्क की तरफ क्या जिम्मेदारी है। ज़रूर इस बात को याद रखें। और मैं ये नहीं कहती कि आप बड़े बड़े काम करें, आप बहुत ज़्यादा कोई चैरिटी करें, या आपके पास जो चीज़ है भी नहीं आप पहले कोशिश करें कि आप पैसा कमा कर लोगों को दें, ऐसा नहीं। आप छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से, जैसे आप देख रहे हैं, कचरा ना करें, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ना चलाएं। हॉस्पिटल्स के पास से अक्सर लोग गुजरे होते हैं, गाड़ियों में इतना लाउड म्यूज़िक होता है, ये भी नहीं सोचते कि कोई मरीज़ है यहाँ पर। स्कूल्स के पास से जब आप गुजरें तो प्लीज़ लाउड म्यूज़िक ना प्ले करें। रात को जब आप अपने घरों में भी टीवी देख रहे हैं या कोई आपकी गैदरिंग है, पार्टी है, कोई म्यूज़िक को जो है ना ज़्यादा लाउड ना करें कि किसी और को जो है उसकी वजह से तकलीफ ना हो। और इसके साथ साथ अक्सर मैंने चीज़ें देखी हैं कि लोग गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और गाड़ी के मतलब विंडो से बाहर हाथ निकाल के रैपर फेंक रहे होते हैं। तो ये मत करें। अपनी गाड़ी में कोई ऐसा बड़ा सा शॉपिंग बैग रखें जिस पे अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके अंदर उसका कचरा फेंक कर घर पे जाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ख्याल किया जाए तो हमारा माशरा मजीद बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। डबल क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में मैं यही कहूँगी, मैरी ने जैसे बोला इसको गंदा ना करें। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था, तो मैं यही कहूँगी कि मुल्क को गंदा भी ना करें और मुल्क के बारे में बुरा भी ना बोलें। दुआ करें इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को किसी मुकाम पे देखें तो पहले खुद किसी मुकाम पे पहुँचे। और मुल्क को बुरा कहने के बजाय आप खुद मेहनत करें ताकि आपका मुल्क ना कि बुराई की तरफ जाए बल्कि अच्छाई की तरफ जाए और आप मोर प्राउड फील करें। यस, आपके हेल्दी किरदार से मुल्क अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने वाला हो, मुल्क तरक्की की तरफ आगे बढ़ने वाला हो। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा। एक और अच्छा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये भी हमारी बहुत खास लीडर हैं और ऐसी लीडर है जिनके बारे में हम गाहे बगाहे आपको अपडेट भी करते रहते हैं, जो कि पीडीएस के लीडर्स में से आती हैं, जिनकी बदौलत हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम इस लायक होते हैं कि सीखकर आपको सिखाने के लायक बनते हैं। तो ये सेगमेंट भी आपको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाएगा। इससे पहले सेगमेंट की तरफ चले, एक छोटा सा और लिंक सुने। ये भी हमारी बहुत होस्ट ऑफ द वीक है, 2 एपिसोड पहले आई थी, हमने एक मरतबा फिर इनको मौका दिया है। ये लिंक भी सुने। फिर डायरेक्ट हम आपके साथ सेलिब्रेशन टेबल पर मुलाकात करेंगे और फिर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को भी, 100 एपिसोड को भी, और आपके साथ ही सेलिब्रेशन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम करेंगे। ये चंद एक और बातें सुने, सेगमेंट देखें, बातें सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क के लिए दुआ करें, पीडीएस के लिए दुआ करें, खुश रहे, सलामत रहे, वो भी अपने पूरे दिल से। मुलाकात करते हैं आपसे इस सेगमेंट के बाद। पूरे दिल से शो को उनके 100 एपिसोड के कंप्लीशन पर माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस और तमाम व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया, मगर हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हम हर वक्त एज यूथ, एज अ न्यू जनरेशन, हर वक्त बात करते हैं चेंज की, चाहे वो रोड्स पे गंदगी हो, चाहे वो हमारा जुडिशल सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हमारी इकोनॉमी हो, पॉवर्टी हो। हम हमेशा बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाए, हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर सवाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं या हम क्या कर रहे हैं? एंड वी नीड टू ब्रिंग चेंज इन आवरसेल्व्स। हम NGOs में वॉलंटियर कर सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में से छोटा सा टाइम का हिस्सा निकाल के बहुत पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी 14 अगस्त है, आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हम मिली नगमे सुन रहे हैं, हम झंडे लगा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे क्या एक दिन के लिए है? क्या हम पूरा साल नहीं पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर सकते और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? सबसे पहली बात, मैं आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम फ्लैग्स ख़रीदते हैं, हम बैजेस ख़रीदते हैं, पर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ख़त्म होने के बाद हम उनको ऐसे ही टॉस आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। और ज़रूरी है कि जो हम चीज़ें वैल्यू करते हैं वो हमारे पाँव में नहीं आनी चाहिए। तो हमें देखना है कि हम अगले दिन ये सारी चीज़ें ऐसे ज़मीन पे फेंक ना दें, लोगों के पैरों के नीचे पाकिस्तान का झंडा ना आए, और हम अगले दिन ये सारी चीज़ें संभाल लें। इसके साथ एक और भी फ़ायदा होता है कि जो हमारी ट्रैश है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है और आपको पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी बदलता दिखता चला आएगा। और पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर रोज़ और हर लम्हा करें। और साथ ही साथ मैं वापस से पीडीएस को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और दुआ करती हूँ उनके लिए, ताकि उनकी सिर्फ 100 नहीं, उनकी थाउजेंड्स और उनकी लाखों एपिसोड्स भी आए, जिसकी वजह से हम जैसे न्यू जनरेशन के लोग और साथ ही साथ और भी लोग नई नई चीज़ें सीखते जाएं।
हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर से आपको आप ही के पसंदीदा यूथ शो में वेलकम करते हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, आपको गाहे बगाहे हम लिंकिंग में बताते रहे हैं, लिंक्स में बताते रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात कराएंगे हम एक ऐसे लीडर से जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की कि हम आज इस काबिल बने कि 100 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। और व्यूवर्स, इससे पेशतर कि हम उनसे आपकी मुलाकात कराएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं और कहते रहते हैं कि जो सारी बातें हम आपके सामने करते हैं या हम फ्रंट पर जितनी गुफ्तगू करते हैं, महज यही नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी तैयारी होती है और बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हमारे लीडर्स की गाइडेंस होती है और उसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात और बहुत सारे जवाबात होते हैं और फिर जाकर हम इस शो को आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसके पीछे एक बड़ी मेहनत हमारे लीडर्स की होती है और उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं, उनकी गाइडेंस, उनके वो तरीके, डिसिप्लिन हमें करने के तरीके, वो सारी बातें मिलकर इस खूबसूरत प्रोग्राम को शक्ल देते हैं। तो इसी तरह हमारे दरमियान एक आज बहुत ही बेहतरीन हमारी लीडर मौजूद हैं। तो मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहूँगा, तो चलिए मिलकर हमारी आज की गेस्ट यानी मैम सीमा बासिफ को वेलकम कहते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू वेरी मच एरिक, गॉड ब्लेस यू और बहुत बहुत मुबारक हो पूरे दिल से कि पूरी टीम को, आप सबको 100 एपिसोड्स की कंप्लीशन। मैम, हमें बड़ी खुशी है कि आज आप अपने ही शो में बैठी हुई हैं, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है आज के इस एपिसोड को लेके। सारी जर्नी को जो हमारी गुजरी है एक साथ, आपके सामने ही आपने हम सबको ग्रो करते हुए देखा है, इस शो को ग्रो करते हुए देखा है और यकीनन हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। राबेल, बेशक मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आपको यहाँ पर देख के, क्योंकि आपकी गाइडेंस के थ्रू आज ये शो, आपके थ्रू, आप जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सबकी सपोर्ट से, उन सबकी गाइडेंस से आज हमने 100 एपिसोड्स को कंप्लीट किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देख के। तो सबसे पहले तो मुझे बता, आपको कैसा लग रहा है आपके शो में आके? मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है, मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारे लीडर्स की वजह से, डेफिनेटली लीडर्स का एक रोल होता है, वो आपको गाइड करते हैं, आपके साथ होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी की सारी मेहनत आप लोगों की है। जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत से काम किया, डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, और हम एक देख रहे हैं कि आप कंसिस्टेंसी देखते हैं आप सब में, कि आप लोगों ने दिल लगा के, ध्यान के साथ आप जो शो पे मुसलसल काम करते रहे हैं। तो ये आप लोगों की वो मेहनत है जिसकी वजह से ये 100 एपिसोड्स पूरे में। और मेरी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हैं, जब माली कोई बीज लगाता है और उसमें से पौधा निकलता है और फिर वो पौधा उगता है, बढ़ता है और एक वक्त आता है कि उस पर फल आता है, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा खुशी माली को ही होती है। तो पीडीएस के 100 एपिसोड्स कंप्लीट होने पे डेफिनेटली मुझे बेहद ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये वो पौधा है जो जब लगा था तो आप लोगों को सबको याद है कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिल्कुल बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसको हम सोचते थे, हम देखते थे कि अब ये कैसे होगा। और आपको याद है बहुत शुरू में क्या होता था कि जब बैठा करते थे तो एक के बाद एक टेक, और फिर उसके बाद अच्छा भूल गया, अच्छा रुक गया, और अब वही होस्ट हैं, वही सारी टीम है। आज काम की क्वालिटी देखें आप गुफ्तगू की क्वालिटी देखें, आप देखें कि हमें वो एक ग्रोथ दिखती है पूरे दिल से में, और पूरे दिल से एक रोल मॉडल है हमारे क्रिश्चियन मीडिया में, यूथ के शोज़ में, जो एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, आपने तो आगाज़ की बात की तो मुझे वो सारा वक्त याद आ गया जब हम इतना स्ट्रगल करते थे। और आपको याद होगा अच्छी तरह कि एक सेशन आपने किया था, बल्कि बहुत सारे सेशन इस तरह के हमने आपके साथ अटेंड किए, जिसमें आप ही ने हमें लीड किया और सिखाया। और बड़ा खूबसूरत वक्त होता था जब मैम हमें सिखाती कि हमने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करनी है, हमने किस तरह अपने आप को कमतर नहीं समझना, बल्कि जो बात करें बड़ी अथॉरिटी के साथ उसको करना है। तो मैम, आपको भी अच्छी तरह याद है कि कैसी वो स्ट्रगल्स थी। तो यकीनन आज आपके दिल में वो सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पूरे दिल से के मुतालिक क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहती हैं इतने सारे एपिसोड्स को देखने और इन टॉपिक्स को देखने के बाद। सबसे खूबसूरत बात यह है कि पीडीएस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिश्चियन यूथ को दिया है जिस पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स पे गुफ्तगू होती है। पीडीएस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी क्रिश्चियन यूथ को दिया जिसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग कराई गई, जो 3 मंथ्स के लिए हुई। पूरे पाकिस्तान में मेरिट की बेस पे ऐसे क्रिश्चियन नौजवानों को लिया गया जिनमें जेन्युइनली पोटेंशियल था, और 3 महीने की ट्रेनिंग करवाई गई। इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलवा के, जर्मनी से बुलवाए गए, यूएसए से बुलवाए गए, और पूरा उनका बोर्डिंग का, लॉजिंग का और बेस्ट इक्विपमेंट में उनकी ट्रेनिंग कराई गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दैट वाज अ कंप्लीट प्रोडक्शन की वो ट्रेनिंग थी, जिसमें प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सिखाई गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमारे क्रिश्चियन नौजवानों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पूरे दिल से की टीम
और पूरे दिल से के शो से सीखने वाली बात यह है कि आप लोगों ने एक बेस्ट एग्जांपल सेट की है गुड टीम वर्क की। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन शायद वो उतना सक्सेसफुली चल नहीं पाते हैं और कंप्लीट नहीं हो पाते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, प्लस मूड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोगों ने जितना खूबसूरती के साथ इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलके काम किया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे को इनकरेज करते रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहे हैं, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। और मेरा ख्याल है कि तमाम देखने वालों के लिए आप लोग एक बहुत खूबसूरत मिसाल बनी है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पूरे दिल से, कि आप पूरे दिल से सारे कामों में नहीं, आप पूरे दिल से को करते हैं। बिल्कुल, ये जुमला कंप्लीट होता है कि हम अपने पूरे दिल से इस पूरे दिल से को करते हैं। तो मैम आपने बहुत सारी चीज़ों का एड्रेस किया भी जो कि पूरे दिल से के मुतल्लिक हैं, कि हमने क्या क्या काम किया, हमने किस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ते चले गए, और बहुत सारी बातें हैं। आपको याद होगा कि हम आगाज़ में भी बात कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग अबाउट बुक्स एंड अदर थिंग्स। आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बामकसद जिंदगी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लोगों में। एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बामायनी किताब है, और एक तो ये कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों ने रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया, वो एक बहुत हेल्दी बात है, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास के लोग इतने बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ महदूद हैं अपनी किताबों तक, या जब टाइम मिलता है तो आवर्स एंड आवर्स आप सोशल मीडिया पे तो बैठ के वो वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ने का रुझान बहुत कम है। तो वो एक पूरे दिल से की टीम का एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था कि आप लोगों ने लोगों में रीडिंग की हैबिट को प्रमोट किया। बिल्कुल, क्योंकि पूरे दिल से शो का मकसद ये है कि जो हम खुद सीख रहे हैं, हम पॉजिटिविटी जैसे कि प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने खुद सीखा हुआ है। वही आपके साथ जो पहले डिस्कशन चल रही थी, जब तक हम खुद नहीं सीखते तो हम दूसरों को सिखाएं। आपकी इस बात से मुझे ऑगस्टिन याद आ रहे हैं। ऑगस्टिन एक बहुत ही बेहतरीन मेरा ख्याल है कि टीम लीडर हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस में और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे दिल से की टीम चल रही है। और ये मैंने अक्सर उनसे भी सुना है कि शो के बीच में वो कह रहे होते हैं कि हम पहले सीखते हैं फिर हम सिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरे दिल से शो की एक और बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप खुद खाली होंगे, ग्लास खाली है और मैं आपको दूं कि पानी पी लें, तो डेफिनेटली आप प्यासे ही रह जाएंगे। अगर हमारे खुद में सब्सटेंस नहीं है और हमें नहीं पता कि हमने क्या बात कहनी है, तो आप किसी सूरत भी जो सुनने वाले हैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो सारी बातें आपने की पूरे दिल से के मुतालिक, और आपने अपनी सारी यूथ को, अपने सब बच्चों को जिनको आपने देखा है ग्रो होते हुए, आई हैव सीन यू वर्किंग इन सो मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको करते हुए, और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन सारे कामों में। तो मुझे इंग्लिश मैनुअल्स के बारे में बताएं। जी, इंग्लिश मैनुअल्स की बात यहाँ से है कि लास्ट ईयर सिंध पुलिस ने रिक्वेस्ट किया था जो यूनाइटेड नेशन पे ऑफिसर्स जाने थे उनकी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फोर्स के लिए जब पाकिस्तान से ऑफिसर्स जाने होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस खुद उनका एक टेस्ट कंडक्ट करता है। बिल्कुल। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए जब उन्होंने बुलाया तो जितने मेरे स्टूडेंट्स थे वो बहुत फ्लाइंग कलर से पास हुए। जब वो फ्लाइंग कलर से पास हुए तो उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सिंध पुलिस के 9 डिफरेंट रिक्रूट लेवल्स हैं। जैसे समझे फॉर इंस्टेंस स्कूल होता है क्लास 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल टिल जो हाईएस्ट इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें 9 डिफरेंट लेवल्स हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए इंग्लिश मैनुअल्स को डिज़ाइन किया जाए, डेवलप किया जाए। उस पर काम किया, उस पर काम करने के बाद जब वो प्रेजेंट किया तो डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया और उसको पब्लिश किया, बल्कि उसके साथ साथ ये किया है कि जो उनका मेन करिकुलम है उसका ये मेजर पार्ट बना दिया है कि हर रिक्रूट लेवल पे जब उनके ऑफिसर्स इसको पास करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट ग्रेड में या नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट। वंडरफुल मैम, एक बड़ी अचीवमेंट है, और यकीन करें मेरा दिल इतना खुश है इस बात को सुन के। व्यूवर्स, आपने भी जब इस बात को सुना यकीनन खुश होंगे कि किस लेवल का मैम ने काम किया है, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट, और आपने हमारी सारी कम्युनिटी को फख्र से भर दिया इस बात के बाद, इस काम के बाद। ये आप सबकी दुआएं हैं और ये हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट होती है जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये
खुदावन का फजल है। सबसे बड़ी बात कि ये खुदावन की मोहब्बत और उसका फजल है कि हम ये सारे काम कर पाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मैम आप मुझे बताइए TTF के बारे में, काफ़ी सुनने में आ रहा है और मीडिया, सोशल मीडिया पे इसको देखा भी जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ हमसे और हमारे ऑडियंस से इंडिपेंडेंस डे पे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ये। TTF जो है ये है ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर पाकिस्तान। ये प्रोजेक्ट का नाम है एपटेक का, और एपटेक जैसे कि आप सब जानते हैं कि बड़ा ही रिनाउंड और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इसकी ब्रांचेस हैं, और IT के हवाले से इनके जो कोर्सेज होते हैं वो पूरी दुनिया में बहुत रिकग्नाइज्ड हैं। इस साल, इस दफ़ा, इस इंडिपेंडेंस डे पे एपटेक ने सॉफ्ट स्किल जो कोर्सेज होते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज हैं वो उनको लॉन्च कर रहे हैं। और लकीली आज शाम को मेरा अपना एक सेशन है, इनफैक्ट मेरा आज भी है, कल भी है और परसों भी है, तो दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, बड़ी अचीवमेंट्स हैं और ये बहुत बड़े काम है। बेशक मैम तो काबिल फ़ख्र है हमारे मुल्क के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग सामने आए मैम, जिससे हम ना सिर्फ हम बल्कि हमारे देखने वाले भी इंस्पायर हों और आगे बढ़ने की उनके अंदर जुस्तजू हो। इसी के साथ साथ आज हम लोग पाकिस्तान डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानती हैं कि इंडिपेंडेंस डे के हमने कपड़े भी पहने, ड्रेसिंग भी की है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। एग्जैक्टली। तो आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान आज मैम आज़ाद है, हम आज़ादी से यहाँ पे घूम रहे हैं, हम लोग इबादत करते हैं, हम लोग को और भी चीज़ों की आज़ादी, तो आप इसके मुतालिक क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खुदावंद की ये मर्जी थी और इसलिए हम इस मुल्क में पैदा हुए और इस मुल्क के शहरी हैं, और हमने ये देखना है कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, और अपनी महरूमियों को बेचने की बजाय अपने लिए रास्ते बनाएं और प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम मेहनत की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हमने किताबों में बहुत अच्छी बातें पढ़ी हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक से एक मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलेगी, मैसेज मिलेगा, आपको ये सब चीज़ें हर जगह पे दिखती हैं, लेकिन शायद जितनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, वो शायद उसकी काफ़ी कमी है। तो इस पाकिस्तान डे पे मेरा ख्याल है कि हम सबको ये अहद करना चाहिए कि अगर हम वाकई पाकिस्तान को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हम वाकई पाकिस्तान को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, तो शायद वो सारी बातें पॉजिटिविटी की और जो अच्छी वैल्यूज़ की हम करते हैं उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना शुरू करें, ताकि हम जेन्युइनली पाकिस्तान को एक खूबसूरत और एक बाइज़्ज़त मुल्क बना सकें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैम, हमें बड़ी खुशी हुई आज आपको अपने शो में देखकर, और आज आप अपने ही शो में थी, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हमारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और यकीनन व्यूवर्स, आप सब जब हमारे तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से घर बैठे हुए इन बातों को सीखते हैं, तो जैसा मैम ने आखिर में एक पैगाम दिया है कि अगर हम अपने इस मुल्क को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छाई देखना चाहते हैं, तो क्यों ना अपनी उन सारी बातों को जो हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ताकि हमारी ये सरजमीन और खूबसूरत बनती चली जाए। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ चलिए बढ़ते हैं मेन डेस्क की तरफ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हमें पता ही नहीं चला कैसे ये सारा वक्त गुजर गया। हम दिल से इस एपिसोड के इख्तिताम में भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, इस सारी जर्नी के लिए जिसमें आप शाना बशाना हमारे साथ रहे, आप हमें मजबूत करते रहे, आप हमें हौसला देते रहे, आप हमें आगे बढ़ाते रहे। और यकीनन फिर से कह रहे हैं, इस एपिसोड के इख्तिताम में, जैसा कि आगाज़ से हमने कहा कि ये आपकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन सी बात थी कि हम एक सफ़र को मुकम्मल कर चुके हैं। अब तो समझे ये पहला राउंड हमने कंप्लीट किया है, अगले राउंड में हम दाखिल होने को हैं। अगले हफ्ते 101 एपिसोड आपको खिदमत में रखेंगे, और अब और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब आपकी तवक्को हमसे और मज़ीद बढ़ गई हैं। आज का ये एपिसोड हम दिल से आपको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर नामुमकिन सी बात थी। आप सबकी सपोर्ट के लिए हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हैं, और यही कहेंगे, दिल से खुश रहें, आगे बढ़ें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और इसी तरह पूरे दिल से की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। तो जैसा कि हमने कहा था आगाज़ में, इस कप के मुतालिक जितने लोगों ने ये विन किया, हम उनका भी आज बताएंगे। तो एरिक, इससे पहले हम सेलिब्रेशन करें, प्लीज़ उनके बारे में बताएं। बिल्कुल अगस्टिन, मैं अनाउंस करना चाहूँगा उन लोगों के नाम जिन्होंने इस कप को विन किया है, जिन्होंने एक ताबेदार फॉलोवर होते हुए पेज के और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस कप को जीत लिया है। तो मैं नाम अनाउंस करूँगा और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। रोमल अरशद खोकर, क्रिस्टीना कंवल,
नीलम मसीह, बेनी राउल, जावेद खोखर, रैचल यूनस हैं, मैरी शर्जेल, ट्राफीना भट्टी, एवेंजलिस्ट नादिया मुकद्दस, शहाना सुल्ताना, क्रिस्टीना नियामत, रिदा भट्टी, शीज़ा शाहजहान, सिताइश हंस और अनम इकबाल। तो ये सारे हमारे विनर्स हैं। इन सबको आप सबको दिल से मुबारकबाद। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं फिर से कि आप हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह हमारी डिज़ायर रहेगी कि हम अपनी यूथ के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते रहें ताकि हम और आप मिलकर इस सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। आज के एपिसोड को अच्छी से सेलिब्रेशन के साथ इख्तिताम करेंगे, इसी दुआ के साथ कि खुदा आपको, आपकी फैमिलीज़ को बहुत बरकत दे, खुदा हमारे पाकिस्तान को बहुत बरकत दे। इसी तरह पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें। हमारी तरफ से एक मरतबा फिर आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हिम्मत और ताकत से जुल्मत को ना कर दे, अपनी इस धरती को खुशियों से तू